Hello dear friends. So once again welcome back to my YouTube channel सुधीर डिफेंस एकेडमी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी पर स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा जो पर्पज है, बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट आ रहे थे कि सर एयरफोर्स की एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की कट ऑफ कितनी जा सकती है और सर इसका कट ऑफ इस बार कितना रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज मेरा वीडियो जो होने वाला है वो होगा एयरफोर्स एक्स-वाई एग्जाम 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। डियर फ्रेंड्स, हम सब लोग एक एनालिसिस के बेसिस पर आज जानेंगे कि एक्स और वाई ग्रुप की कट ऑफ, हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन, मेरे हिसाब से जो टोटल वैकेंसीज हैं वो आप सभी को पता होनी चाहिए 6000 हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं इस बार। और प्यारे बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली उसमें एक्स ग्रुप की जो वैकेंसीज हैं वो 3500 से 3600 हैं, 3500 टू 3600, और अप्रॉक्सीमेटली जो वाई ग्रुप की वैकेंसीज हैं वो हैं 2500 टू 2600। और मैं आप सभी को एक बात बता दूं, इस बार का जो पेपर का हम लेवल देखें तो वो लेवल मेरे अकॉर्डिंग इजी टू मॉडरेट लेवल था। मतलब इस बार हम मैथ्स का जो लेवल देखें तो मैथ्स का लेवल छोड़ दिया जाए, वो थोड़ा कैलकुलेटिव और लेंदी और टफ था, बाकी इजी टू मॉडरेट लेवल था। बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं था और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। तो मेरा जो मानना है, इस बार एग्जाम का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट लेवल था। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर जो सेक्शनल कट ऑफ है, जैसा कि मैं पिछले 2 और 3 साल से पिछले 5 इंटेक्स की बातें करूं, तो जो हमारा सेक्शनल कट ऑफ है फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का और रागा, जैसा कि आप सभी को पता है फिजिक्स का सेक्शनल कट ऑफ 10 नंबर, एवरेज 10 नंबर, मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ एवरेज 10 नंबर, इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ एवरेज 10 नंबर, और रागा जो नॉन टेक्निकल बाई ग्रुप रीजनिंग का वो है एवरेज 15 मार्क्स 15 नंबर। और आपको पता है इंग्लिश दोनों में कंबाइंड है, तो मेरे हिसाब से जो एवरेज कट ऑफ जा रही है सेक्शनल पिछले 2 और 3 बार और 4 बार से वो 10 नंबर जा रही है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें डिटेल में ये एनालिसिस समझना होगा कि यदि हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स पर थोड़ा सा रिव्यू देखें तो आपको पता होना चाहिए, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ क्या रहा। यदि मैं 2018 फर्स्ट इनटेक की बात करूं तो एक्स ग्रुप की कट ऑफ ओवरऑल कट ऑफ 38 मार्क्स गई और वाई ग्रुप की जो ओवरऑल कट ऑफ 36 मार्क्स हुई। और यदि मैं 2018 सेकंड इनटेक की बात करूं तो एक्स ग्रुप की ओवरऑल कट ऑफ 27.75 मार्क्स एंड बाई ग्रुप की कट ऑफ 32.75। मतलब यहां एक बात आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि पहले कट ऑफ इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर अगेन 2019 फर्स्ट इनटेक की कट ऑफ 36 और उसके बाद 2019 सेकंड इनटेक की कट ऑफ 28। मतलब फिर दोबारा से इंक्रीमेंट और फिर डिक्रीमेंट। 2020 फर्स्ट इनटेक की कट ऑफ, जैसा कि आप सभी को पता है, फिर अगेन 43 मार्क्स गई। और यदि मैं इसी तरह से बाई ग्रुप पर थोड़ा सा नजर डालता हूं तो 2018 फर्स्ट इनटेक बाई ग्रुप 36 नंबर, 2018 सेकंड इनटेक 32.75 मार्क्स, 2019 फर्स्ट इनटेक 38 मार्क्स एंड 2019 सेकंड इनटेक 33 मार्क्स। डियर फ्रेंड्स, यहां भी एक बात ऑब्जर्व हो रही है, और 2020 में फर्स्ट इनटेक में जो बाई ग्रुप की कट ऑफ हो गई वो 29.75 थी। मतलब 36, 32.75, फिर दोबारा से इंक्रीमेंट 38, फिर दोबारा से 33, फिर 29.75। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो सेक्शनल कट ऑफ है, यदि हम पिछले 3 से 4 साल का देखें तो फिजिक्स का 10 नंबर, मैथ का 10 नंबर, इंग्लिश का 10 नंबर और रागा एवरेज 15 नंबर, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस्ड कर चुका हूं। और मैं आपको एक एनालिसिस के बेसिस पर यह बता रहा हूं कि एक्स ग्रुप की जो वैकेंसीज हैं 3500 से 3600 और वाई ग्रुप 2500 से 2600। तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि सपोज करो मेरा एक फेसबुक पर जो पेज मैंने बच्चों को कमेंट किया एयरफोर्स एक्स एंड वाई 2021, उसमें अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं और उन सभी से मैंने पूछा तो 60
प्लस मार्क्स अचीव करने वाले स्टूडेंट्स लगभग कितने थे उसमें? 6%, आई मीन अप्रोक्सीमेटली 1500 बच्चे। 51 से 60 मार्क्स जिनके अचीव हो रहे हैं इस बार, वो कितने बच्चे थे? मैं एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 10%, आई मीन इसके कितने बच्चे हो रहे हैं? 2500। सर 45 से लेके 50 तक के बीच में कितने बच्चे थे? 19%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4800 बच्चे। और 41 से लेके 45 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं? एवरेज 45%, मतलब ये कितना हो रहा है? लगभग 11000 बच्चे। और 31 से लेके 40 के बीच में कितने बच्चे? परसेंटेज 21%, मतलब 5500 बच्चे। और आपको एक बात यह समझनी पड़ेगी कि यदि मैं इन बच्चों को हटा दूं और ओवरऑल ऊपर के बच्चे सारे देखूं तो ये टोटल बच्चों का ये जो एनालिसिस किया गया वो किया गया 25,000, मतलब 25,000 बच्चों का। तो आप यदि ऊपर का देखें, यदि 25,000 में से मैं इसको हटा दूं 21% बच्चों को, तो सर 41 से 60 तक जो अचीव हो रहे हैं वो ओवरऑल 80% बच्चे हुए। इसका मतलब यदि इन 80% बच्चों में से मैंने 5000 को हटा दिया, मतलब यदि मैं 25 में से 5000 को भी हटा देता हूं, यदि मैं 25,000 में से 5000 को भी हटा देता हूं तो हमारे पास बच्चे बचते हैं 20,000। चलिए मैंने ये मान लिया कि इन 20,000 में से 50% जो बच्चों का कट ऑफ एनालिसिस है, जिन्होंने बोला कि सर मेरे मार्क्स इतने आ सकते हैं, हम मान रहे हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, वो गलत है। हम मान लेते हैं कि उनका अचीव नहीं होगा। हमारे पास बच्चे कितने बचे? 10,000। क्लियर हुआ? यदि 25,000 में से हम 10,000 के बेसिस पर एनालिसिस करेंगे तो आपको यह समझना होगा, दोबारा से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। 20,000 में से हमने मान लिया कि केवल 10,000 बच्चों का ये डेटा सही है। 10,000 बच्चों का हो सकता है गलत चला जाए जो बोल रहे हैं कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे। तो यदि मैं 10,000 के बेसिस पर भी एनालिसिस करूं तो मुझे ये क्लियरली समझ में आ रहा है 10,000 बच्चे बचते हैं 25,000 में से, और उनका जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो एवरेज निकल के आ रहा है, मतलब 40 मार्क्स, 40 नंबर। यदि ये 10,000 बच्चों का भी डेटा सही है, जो कि 50% से ज्यादा गलत नहीं हो सकते, तो मुझे क्लियरली समझ में आता है कि सर एक्स ग्रुप का जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया 43, और जो ये कह रहे हैं कि सर इस बार बच्चे पढ़ नहीं पाए, बच्चों ने तैयारी नहीं करी, इसलिए तो मैं आप सभी को बता दूं, ये आप दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिएगा कि बच्चे पढ़े नहीं, या कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर बच्चे एब्सेंट थे, तो पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने बेहतरीन तरीके से तैयारी करी है वो लगभग कितने थे? ऐसे बच्चे सर जिन्होंने बहुत तैयारी करी और जो पेपर देने नहीं गए वो ना के बराबर, मतलब 0.1% बच्चे हैं। जिस भी बच्चे ने दमदार तरीके से तैयारी करी है, चाहे उसका पेपर शिमला हो, चाहे उसका पेपर तमिलनाडु हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, वो एग्जाम देने गया है। और मैंने वो बच्चे तो बिल्कुल ही हटा दिए जो तैयारी ना करने वाले हैं और जो पेपर देने नहीं गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि 10,000 कैंडिडेट्स का भी हम डेटा निकालते हैं तो लास्ट ईयर कट ऑफ 43 थी। और यदि मैं केवल लेवल, पेपर का लेवल के आधार पर बात करूं तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल, मतलब इस बार का जो मैथ्स का पेपर है टेक्निकल, वो कैलकुलेटिव और थोड़ा टफ था, बाकी का दोनों मॉडरेट। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो एक्स ग्रुप की कट ऑफ होने वाली है वो अप्रोक्सीमेटली हम बात करेंगे 40 मार्क्स, मतलब 40 मार्क्स। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें कितना इंक्रीमेंट और कितना डिक्रीमेंट, तो आप समझ लीजिए +2 और -2, मतलब या तो 38 और या फिर 41 और 42। मतलब ये जो एनालिसिस होगा वो एक एनालिटिकल एनालिसिस है, मतलब सर कट ऑफ जो एक्स ग्रुप की होगी या तो 38 या 42 इस रेंज में रहने वाली है। दोस्तों आप ये देख लिएगा रिजल्ट आने के बाद में। और प्लीज मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, ये मेरा एक एनालिसिस है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगा या यही, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैंने बोला। तो प्लीज आप कमेंट करने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। हम सब एक एनालिसिस लगा रहे हैं, अपना एक
परसेप्शन बता रहे हैं। और इसी तरह यदि मैं बाई ग्रुप का देखूं तो बाई ग्रुप का जो इंक्रीमेंट, उसके बाद फिर डिक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट। तो प्यारे बच्चों, बाई ग्रुप की जो वैकेंसीज के आधार पर हम देखें एक्स ग्रुप को हटा के, तो जो कट ऑफ आने वाली है वो 32 से लेके 35 के बीच में रहेगी। यदि हम प्रीवियस ईयर का डेटा देखें तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ 29.75, ओके, उससे पहले 33। तो प्यारे भाइयों, फाइनली मैं आप सभी को बता दूं कि एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ होने वाली है वो होगी 38 to 42 और बाई ग्रुप की कट ऑफ होने वाली है 32 to 35। और इसमें बहुत ही प्लस या बहुत ही कम चांसेस हैं कि प्लस या माइनस हो। बाकी दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और आप सभी के इटरनल लव और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।